मैंने तो कुछ ज्यादा ज्ञान बांट दिया। सारे आपने बड़े हमारे बोले लाइक कुछ छोड़ा ही नहीं आपने। सारा आपको वीडियो कैसी लगी है बताएं। ताज होटल कैसा बहुत बेहतरीन, बहुत टाटा लग्जरी होटल था, बहुत बेहतरीन था, इंटीरियर बहुत जबरदस्त था, बहुत इंटीरियर बेहतरीन था। नहीं मुझे लवाजमा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। क्या करती हैं? पीडियाट्रिशियन। क्यों करती हैं? क्यों करती मेरा शोभा? शोभा है नहीं, शोभा तो है, वजह होती है, इंसान की कोई मकसद होता है, सोच होती है। बस या किसी ने कहा ये कर लो तो क्या खुदा की खिदमत करना हाँ? फर्ज है। वो उनसे सुनना चाहूँ। मेरा ड्रीम अच्छा ड्रम था, था, ड्रीम मेरा था। ड्रीम था, हाय। मेरा एक ख्वाब था, मैं वही वो बोलवाना मैंने चाह रहा हूँ। पूरा किया। और आप क्या करती हैं? आई एम आर्टिस्ट, आर्टिस्ट। TV मतलब artist। आप स्केच बनाती हैं? हाँ वो भी बनाती हूँ, मल्टी मजाक टैलेंटेड। कर रहा था लेकिन सच नहीं में। सीरियसली, मतलब भाई आई हैव लॉट्स ऑफ टैलेंट्स। आप जो वो स्केच देखते हैं इनके बनाने से देखता हूँ। मैंने देखा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ संतोष कुमार और मैं हूँ टीवी आर्टिस्ट। अभी यूट्यूबर बन गए हम लोग। वो एक अलग बात है कि काम नहीं किया आज तक। हाँ सादी तौर बन पर गए ना, मैंने कहा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। तो दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो का टाइटल, वीडियो का टाइटल है मुंबई ताज होटल। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। कौन स्टार्ट करेगा? दोस्तों, भारत में जब कभी किसी 5 स्टार होटल का जिक्र होता है तो उसमें ताज होटल का नाम जरूर शुमार होता है। भारतीय या विदेशी टूरिस्ट मुंबई में आने वाले हर इंसान का सबसे बड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होटल ताज ही होता है। बात इसके इंटीरियर की हो या लग्जरी की, ये होटल हमेशा से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता आया है। अपने शुरुआती दौर से लेकर 2008 के मुंबई हमले तक होटल ताज ने न जाने क्या क्या सहा, लेकिन आज भी उसी खूबसूरती के साथ ये होटल बना हुआ है। आज की इस वीडियो में हम आपको होटल ताज के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले इसके बनने की कहानी जानते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ताज होटल के बनने के पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी छुपी हुई है। माना जाता है कि फादर ऑफ सिनेमा ल्यूमियर ब्रदर्स ने अपनी पहली फिल्म का प्रदर्शन मुंबई में किया था। वे ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में उन्होंने मुंबई में फिल्म प्रदर्शन की बात सोची, जिसके लिए उन्होंने 7 जुलाई 1896 को मुंबई के आलीशान वॉटसन होटल में अपनी 6 अलग अलग फिल्मों के प्रीमियर किए। लेकिन इसको देखने के लिए सिर्फ ब्रिटिश लोग आए थे, क्योंकि उस होटल के बाहर एक तख्ती लगी रहती थी जिस पर लिखा होता था, भारतीय और कुत्ते होटल में नहीं आ सकते हैं। लेकिन उस समय टाटा ग्रुप के जमशेदजी टाटा भी ल्यूमियर भाइयों की फिल्में देखना चाहते थे, पर उन्हें वॉटसन होटल में एंट्री नहीं मिली। रंग भेद की इस पॉलिसी के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और फैसला किया कि वो एक इससे भी शानदार होटल बनवाएंगे जहां भारतीय शान से आ जा सकें। और उन्होंने 2 साल बाद वॉटसन होटल को धूमिल कर देने वाले एक शानदार ताज होटल की नींव रखी। इसके बाद जमशेदजी टाटा ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के सामने ताज होटल के निर्माण का काम शुरू करवाया। इस होटल को बनाने का काम अंग्रेज इंजीनियर W.A. चैम्बर्स को दिया गया। लेकिन यहीं पर यह भी कहा जाता है कि होटल ताजमहल पैलेस की शुरुआत भारतीय आर्किटेक्ट सीताराम खांडेराव वैद्य और D.N. मिर्जा ने की थी। इन्हीं के डिजाइन पर होटल का कंस्ट्रक्शन हुआ। हालांकि सीताराम की मौत के बाद अंग्रेज आर्किटेक्ट W.A. चैम्बर्स ने इसे पूरा करवाया। इस तरह ताज होटल बनकर तैयार हुआ, जिसमें 560 लग्जरी कमरे बनवाए गए। 1903 में जब यह खूबसूरत होटल बनकर तैयार हो गया, तब कुछ समय तक इस होटल के दरवाजे पर एक तख्ती भी लटकती थी जिस पर लिखा होता था, अंग्रेज और बिल्लियां अंदर नहीं आ सकते। 16 दिसंबर 1903 को जमशेदजी टाटा की लीडरशिप में ताज होटल का इनॉग्रेशन किया गया, जिसे उस समय बनाने में करीब 25 लाख रुपए का खर्च आया था। शुरुआती दौर की बात करें तो ताज होटल में शुरुआत के समय एक कमरे का किराया 10 रुपए हुआ करता था। पंखे और अटैच्ड बाथरूम वाले कमरे का किराया 13 रुपए था। उस समय ताज होटल देश का एकमात्र ऐसा होटल था जहां बिजली की व्यवस्था थी, और सबसे ज्यादा ये इंटरेस्टिंग बात थी कि ताज होटल देश का इकलौता ऐसा होटल था जहां अंग्रेज बटलर्स हायर किए गए थे। इसके अलावा करीब 4 दशक तक होटल का किचन फ्रेंच शेफ ही चलाते थे। इस तरह से ये होटल उस वक्त का सबसे बेहतरीन होटल था। इस होटल के साथ और भी कई रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि ताज होटल देश का पहला ऐसा होटल भी था जहां 24 घंटे चलने वाला रेस्टोरेंट था। ये होटल देश का पहला ऐसा होटल था जहां जर्मन एलिवेटर्स, तुर्किश बाथटब और अमेरिकन कंपनी के पंखे लगाए गए थे। इसीलिए तब से लेकर आज तक ताजमहल होटल पैलेस मुंबई का 5 सितारा होटल है। अब अगर आज की सिचुएशन की बात करें और आपको बताएं कि इस होटल की रईसी क्या है, तो आइए समझने के लिए पहले आप ये जानिए कि यहाँ काम करने वाले लोगों को सैलरी कितनी मिलती है। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के वेटर्स की सैलरी लाख रुपए के करीब होती है, और आज ताज होटल के कुक की सैलरी 80,000 से 11 लाख पर मंथ है।
अगर इस होटल के दरबान यानी गार्ड की सैलरी आपको बताएं तो होटल के दरबान की सैलरी 50,000 से लेकर 1 लाख तक होती है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं मुंबई के ताज होटल का खाना कैसा है और कितना महंगा है। तो आपको बता दें कि भारत के सबसे महंगे ताज होटल पैलेस में शामियाना, सी लाउंज, मसाला क्राफ्ट, ला पेटिसेरी, स्टारबक्स और हार्बर बार जैसे कई खूबसूरत रेस्टोरेंट हैं। और ताज के इन सभी रेस्टोरेंट में शामियाना रेस्टोरेंट सबसे ज्यादा लोकप्रिय रेस्टोरेंट माना जाता है। आप यहाँ कई किस्म के डिलीशियस फूड का मजा ले सकते हैं। साथ ही साथ इस रेस्टोरेंट में थाली की कीमत लगभग 2,000 रुपए रखी गई है, जिसमें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड दोनों ही शामिल हैं। इसके अलावा शामियाना रेस्टोरेंट में एक प्लेट आलू पराठा की कीमत लगभग 600 रुपए है और ऐसी ही कीमत कई डिशेस की है। बात करें सी लाउंज की तो ये शामियाना रेस्टोरेंट से थोड़ा महंगा है। यहाँ 2 लोगों के खाने का खर्च 6,000 से 8,000 तक आता है। दोस्तों बता दें कि ताज होटल में एक चाय की कीमत लगभग 500 रुपए तक है। चलिए अब आपको बताते हैं ताज होटल में रुकने के लिए एक दिन का आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो दोस्तों ताज होटल में नॉर्मल कमरे के लिए 9,000 से 15,000 तक की कीमत एक रात के लिए देनी पड़ेगी और वहीं स्वीट्स के लिए 1 लाख से 2 लाख तक एक दिन का किराया देना पड़ता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि होटल में टाटा स्वीट सबसे महंगा और लग्जरियस है, जिसका एक दिन का किराया 10 लाख रुपए तक है। आइए अब आपको बताते हैं होटल ताज के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। तो दोस्तों ताज देश का पहला ऐसा होटल था जहां आतंकी हमले के बाद बराक ओबामा इस होटल में रुकने वाले पहले विदेशी राष्ट्रपति थे। इसके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान होटल को 600 बेड वाले हॉस्पिटल में बदला गया था। इसके अलावा सब कुछ भूल कर देखें तो ताज भारत और मुंबई की खूबसूरती का एक बड़ा चेहरा है। इसीलिए इस ताज के बाद टाटा ने ताज होटल की चेन ही खोल दी, जिसके बाद भारत के हर पर्यटन वाली जगहों पर टाटा ने एक ताज होटल खोला, जिसमें अब तक का सबसे खूबसूरत होटल उदयपुर में मौजूद है। ये होटल उदयपुर की एक शानदार झील के बीचों बीच बना हुआ है, इसीलिए इसे ताज लेक पैलेस भी कहते हैं, जहां राजस्थान घूमने आने वाले अमीर टूरिस्ट अपना अड्डा जमाते हैं। तो दोस्तों क्या आप भी कभी आने वाले समय में ऐसे ही किसी ताज होटल की रईसी का लुत्फ उठाना चाहेंगे? आप हमें कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। जी जनाब। अच्छा, ताज होटल और टाटा जिन्होंने बनाई थी, मैं इनके बारे में थोड़ा सा बहुत जल्दी जल्दी बता दूं। टाटा एक ऐसा ग्रुप है इंडिया का, टाटा की गाड़ियाँ, मारुति और टाटा के जहाज़, टाटा यूँ समझ लो कि इंडियन एयरलाइन भी टाटा चलाता है। टाटा स्काई। ठीक है, टाटा टी, यूँ समझ लें कि टाटा इंडिया की वो कंपनी है जिसका पूरी दुनिया के 100 कंट्रीज़ में बिजनेस है। और Amazing. टाटा के बारे में इंडियंस कहते हैं कि हमें टाटा पे प्राउड है, यानी कि फख्र है। कई लोग होते हैं कि मुझे अपने मुल्क पे फख्र है, तो इंडियंस कहते हैं कि हमें टाटा पे फख्र है। उन्हें अपनी ब्रांच पे फख्र है। अपनी एक इतनी बड़ी कंपनी, इतना एक बहुत बड़ा ग्रुप है, ये टाटा ग्रुप है। बिल्कुल। अच्छा, इनकी सबसे खास बात मुझे जो लगती है, सबसे खास बात, फिर मैंने वो बहुत सारी कंपनियों में बड़े बड़े ग्रुप्स के अंदर वो चीज़ देखी कि आप बहुत बड़े दुनिया में अमीर तरीन करोड़पति मिलीनियर बिलीनियर कैसे बनते हो, वो टाटा ने फार्मूला बताया। सबसे कैसे? पहले तो ईमानदारी और ये सारी चीज़ें। जी जी, ऑनेस्टी। इनका इनकम का कितना % डोनेशन जाता है, ओह जबरदस्त। कितना जाता होगा? मिसाल के तौर पे मैं 100 रुपये कमाता हूँ, या मिसाल के तौर पे मैं 1000 रुपये कमाता हूँ। 1000 रुपये में से मैं हर महीने मेरी 1000 सैलरी आती है, मिसाल देता हूँ, तो उसमें से मैं कितना डोनेशन दे दिया करूँगा मिसाल के तौर पे? 20%, 30%। ठीक है, मे बी 50%। ठीक मैं भी है। 30%। 50% का मतलब पता है आप क्या बता रही है? 50% का मतलब है 1000 रुपये से 500 रुपये डोनेशन दे देंगे, आधे ज्यादा। जो कि बहुत मुश्किल है। सही। टाटा अपनी इनकम का 66% डोनेशन देता है, जबरदस्त। और डोनेशन वाह, देता नहीं है। बेहतरीन। मतलब इसका मकसद ये हुआ अब डोनेशन देता नहीं है, ये क्या करता है? इन्होंने अपने इदारे ही बना लिए। ओह यानी जबरदस्त। ओल्ड हाउस इन्होंने, अब किस इतना बड़ा इदारा, इतना बड़ी कंपनी है, ग्रुप ऑफ कंपनीज मशहूर है ना। है कि ये किसी को क्या डोनेशन देंगे? इन्होंने अपने स्कूल्स बना लिए। 66% देने का मकसद ये हुआ कि ये वो इदारे जिनको ये डोनेट कर रहा है वो इनके शेयर होल्डर्स बन गए। हाँ, नहीं, Honors खुद ही- होने का- खुद ही अपने ऑनर्स ही बना। खुद ही अपने इदारे बना लिए एजुकेशन के बेहतरीन हवाले है ना। से। ये ज्यादा अच्छा है। बड़ी बात। एक बहुत बड़ी बात। मरतबा टाटा की कंपनी के लोग अपने सीईओ से किसी कंपनी से एहतजाज कर रहे थे सैलरीज के ऊपर, तो बाकायदा जो वर्कर्स थे टाटा, अब अच्छा इनकी भी नस्ल दर नस्ल चलती हुई 18वीं सदी से ये लोग ग्रुप हैं, लेकिन अब जो है रतन टाटा इस वक्त मौजूद रतन है, टाटा। तो वो बाकायदा अपने वर्कर के साथ ज़मीन पे बैठ के एहतजाज कर रहे थे। बेहतरीन। और इनकी एक और बात कि अब इनके एक सीईओ ने कहा था कि मैंने आपको ये ना होने पे इतने पैसे वापस कर दूंगा, जबरदस्त। यानी कोई काम था कि मैं ये काम नहीं होगा तो आपको ये % वापस हो जाएगा, तो उसने उसकी खिलाफ वर्जी की।
अच्छा। एक उनके सीईओ ने कंपनी का फायदे के लिए एक अपनी जबान से मुकर गया कि नहीं मैं आपको वापस नहीं करूंगा, टाटा ने उसको निकलवा दिया। अच्छा। उसको कंपनी के सीईओ से ही निकाल दिया कि मीन्स आप अपनी गुडविल खराब नहीं की। अपनी गुडविल बेईमानी इनके अंदर है ही नहीं। मैंने देखा है इंडियंस हो या अमेरिकन हो या यूरोपीय हो, ये लोग रिश्वत नहीं लेते। इनकी कंट्रीज की तरक्की का मेन वजह ही ईमानदारी है, कमिटमेंट बेशक। कमिटमेंट है, वक्त की Commitment। पाबंदी है। जबान टू जबान ना। अच्छा, value करते हैं। टाटा के ताज होटल पे हमला हुआ था, आपने सुना होगा, मुंबई हमला, जिसमें वो अजमल कसाब का जिक्र बहुत सुना होगा। वो कौन थे? अजमल कसाब ने मतलब वो 4-5 लोग फिर कहीं से समंदर के रास्ते टेररिस्ट थे। टेररिस्ट थे। अच्छा। अच्छा। तो टाटा ये बाकायदा इन्होंने जाके फायरिंग कर दी थी पूरे My मुंबई में, God। जगह जगह मुंबई की 4-5 जगहों पे फायरिंग कर दी थी। अच्छा। तो टाटा इस पे भी, ताज होटल पे भी फायरिंग हुई थी। My God। तो उस वक्त ताज होटल में जो मुलाजमीन थे उन्होंने अपने लोगों की जानें बचाई, जो लोग आए हुए थे होटल में। तो टाटा से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि यार मुझे गंदी लग रही है। आपके लोगों ने कैसे लोगों की जानें बचाई। मिसाल के तौर पे कि यार एक मुलाजिम कल परसों लगाए, लेकिन आप लोग कैसे ट्रेन करते हो इनको कि ये अपनी जान बचाने के बजाय लोगों की जानें बचा रहे हैं। तो टाटा ने कहा कि हम कभी भी किसी को हायर करते हैं ना, बहुत बड़ी पते की बात है ये, हम अपनी कंपनी में, हम अपने इदारे में, हम अपने होटल में किसी को हायर करते हैं, हम ये नहीं देखते उसे क्या आता है, हम ये वो तो हम सिखाई देंगे, वाह। वो बंदा कैसा है, बेहतरीन। हम उस बंदे की नेचर देखते, उस बंदे को देखते हैं। आप बताएं कैसी लगी हो वीडियो? बहुत अच्छी लगी मैंने तो वीडियो। कुछ ज्यादा ज्ञान बांट दिया। सारे आपने बड़े हमारे बोलने सारे लायक, comments हमारे आपने बोलने दे लायक दिए, कुछ हम छोड़ा ही नहीं क्या आपने। बोलें, आप बताओ। सारा आपको टाटा वीडियो कैसी लगी ये बताएं, ताज होटल कैसा बहुत लगा? बेहतरीन। बहुत टाटा के लग्जरी बारे में होटल जो- था, बहुत बेहतरीन था, इंटीरियर बहुत जबरदस्त था। बहुत इंटीरियर बेहतरीन था। नहीं, और मुझे इनकी- लवाजमात बहुत मुझे इनकी अच्छी अच्छी बात, एक अच्छी बात मतलब बहुत ज़्यादा लगी। आपने इसमें जिक्र था कि वहाँ पे कोई वर्ल्ड वार हुआ था, उन्होंने हॉस्पिटल में चेंज कर दिया। हाँ। ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे। 600 इसकी जबरदस्त 600 पेशेंट्स के लिए बड़ी ना, बात है। 600 बेड अच्छा, थे। वैसे आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ ज्वाइन किया आपने, इन्होंने जो किया, वैसे इंडिया के बारे में, इंडिया का लफ्ज़ सुन के आपके जहन में क्या ख्याल आता है? मतलब ऑनेस्टी। और मतलब वैसे जैसे हमने स्कूलों में पढ़ा या जो से मतलब वहाँ पे ना बेरोजगारी बहुत है, हम्म। बहुत गरीबी हमसे ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। हाँ। ये आपकी सोच कुछ अर्से बाद चेंज होने वाली है। कुछ ऐसे बात ना, मतलब कुछ अभी- अर्से अभी- बाद फिर वो ना, बोलेंगे पाकिस्तान में गरीबी बहुत ज़्यादा है। कुछ अर्से बाद ना, अभी तो खैर नहीं ना। हाँ, लेकिन अभी हर तो पाकिस्तानी खैर- ये समझता है कि इंडिया में गुर्बत बहुत है, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये हमने इंडिया को जाना ही नहीं है। हम्म। मैंने तो काफ़ी समझ लिया, देख लिया, इंडिया में गुर्बत नहीं है। मगर मैंने तो उससे- जितनी वीडियोस देखी हैं वो यही हाँ। देखी है। कौन सी वीडियो में? आबादी ज्यादा है ना, तो आबादी फिर- भी फिर- ज़्यादा वो है, चीज़- फिर भी- अब मैं आपको बता दूं माइनॉरिटी ज्यादा दिखाते हैं, अब मैं मेजॉरिटी आपको बता दूं इंडिया में गुर्बत कैसे ज़्यादा है। हमारा हमारे 3 रुपये इंडिया का 1 रुपया, यानी हमें $1 जो है वो कितने में पड़ता है? तकरीबन 300 रुपये में। हाँ। और इंडिया की करेंसी इतनी मजबूत है कि उनका $1 80 रुपये में पड़ता है। तो देखे ना तो नहीं नहीं, वो तो ठीक हो गया। उनके वहाँ के हिसाब से हम बता रहे हैं कि गुर्बत ज़्यादा है, जो हमें कहीं से खबरें मिलती है या ऐसे हाँ। ये मैं डिस्ट्रिक्ट बता होता रहा हूँ है। कि ये इस वजह रिसर्च से। नहीं है, हमें आसपास सुन के हमारे हाँ, दिल में सुनी किसी सुनाई। ज़माने में 1960-70 में किसी ज़माने में वाकई इंडिया हमसे पीछे था। बहुत ज़्यादा पीछे था। आज मैं आपको इंडिया के बारे में कुछ बताऊंगा तो आपको बड़ी हैरत होगी। तो वक्फे से गपशप चलती रहेगी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।